अब हमें सभी जानकारियां हमारी उंगलियों पर मिल जाती हैं। कुछ भी जानना हो हम तुरंत गूगल करते हैं या चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एडवांस एआई मॉडल से सवाल पूछते हैं और हम मान भी लेते हैं कि अगर मशीन ने कहा है तो वो सच ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिसके आंसर्स को हम सच मानते हैं वो आपको बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोल खोल कर रख दी है। बात एक ऐसी बीमारी की है जो कभी थी ही नहीं, लेकिन एआई ने उसे लाइलाज बीमारी करार दिया, जिसका नाम है बिक्सोनिमेनिया। आइए जानते हैं बिक्सोनिमेनिया का पूरा सच। साल 2024 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे समूह में एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने एक काल्पनिक बीमारी गढ़ी और उसे बिक्सोनिमेनिया का नाम दे दिया। उन्होंने इंटरनेट पर एक फर्जी रिसर्च पेपर डाला जिसमें दावा किया गया कि कंप्यूटर के अधिक इस्तेमाल से आंखों में खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसमें हैरानी वाली बात यह रही कि इस रिसर्च पेपर में रिसर्चर के नाम भी फेक थे, संस्थान काल्पनिक था और यहाँ तक कि फंडिंग के सोर्स भी झूठे थे। लेकिन इसे इतने प्रामाणिक तरीके से लिखा गया कि इंटरनेट के एल्गोरिदम ने इसे सच मान लिया और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जब वैज्ञानिकों ने चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एडवांस एआई टूल से बिक्सोनिमेनिया के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। ये एआई मॉडल्स जो अरबों डेटा पॉइंट्स को ट्रेंड कर रहे होते हैं, उन्होंने बिना किसी क्रॉस चेकिंग के इस फर्जी बीमारी को एक सीरियस हेल्थ कंडीशन यानी कि गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के रूप में पेश कर दिया। एआई ने न सिर्फ इस बीमारी के लक्षण बताए बल्कि उसके इलाज के तरीके भी सुझाने शुरू कर दिए। ये घटना तकनीकी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया जिसने साबित किया कि एआई सिस्टम्स भी गलत और भ्रामक जानकारी दे सकते हैं, बशर्ते वह डेटा दिखने में ऑफिशियल और विश्वसनीय लगे। अब सवाल है कि क्या सिर्फ मशीनें ही धोखा खाती हैं? नहीं। हाल ही में कैम्ब्रिज फेस्टिवल में एक साइंस शो आयोजित किया गया था जिसकी थीम थी द ट्रेटर्स। यहाँ 4 एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्च पेश की। यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उनमें कुछ पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि ऑडियंस जिसमें पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी शामिल थे, सही और गलत की पहचान करने में नाकाम रहे। इसके बाद प्रयोग में पाया गया कि हम इंसान जानकारी की सच्चाई से ज़्यादा प्रभावित इस बात से होते हैं कि जानकारी किसने दी है। अगर बोलने वाले के कपड़े अच्छे हैं, उनका लहजा यानी कि एक्सेंट प्रभावशाली है और उसका कॉन्फिडेंस हाई है तो हम उसके सफ़ेद झूठ को भी सच मान लेते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे हमारी कॉग्निटिव बायस यानी मानसिक प्रवृत्तियां हैं। हम दूसरों पर निर्भर होकर जानकारी हासिल करने के आदी हो चुके हैं। एआई के साथ भी यही समस्या है। वह क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, वह सिर्फ पैटर्न को पहचानता है। अगर उसे इंटरनेट पर 10 जगहों पर बिक्सोनिमेनिया लिखा मिल गया तो उसका एल्गोरिदम उसे ही तथ्य मान लेगा। तो इसका समाधान क्या है? आज हमारी शिक्षा प्रणाली में गणित और विज्ञान पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन हम तार्किक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं या नहीं, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिक्सोनिमेनिया का मामला हमें यही सिखाता है कि सिर्फ साक्षर होना ही काफ़ी नहीं है, डिजिटल साक्षर होना भी ज़रूरी है। इसलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसके सोर्स को ज़रूर चेक करें। अगर बीमारी या खबर अचानक ट्रेंड करने लगे तो आधिकारिक मेडिकल वेबसाइट्स यानी कि WHO या एम्स पर जरूर चेक करें। एआई को एक मददगार टूल माने और उसे परम सत्य ही ना समझें। बिक्सोनिमेनिया जैसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सूचना का अभाव आपकी बीमारी जरूर बन सकता है। यानी अगली बार जब भी आपकी चैट जीपीटी या जेमिनी आपको कुछ भी बताए, उसे हमेशा सत्य ना माने। सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि सवाल ही आपकी ढाल बन सकता है जो आपकी डिजिटल झूठ के इस मायाजाल से बचा सकता है। तो क्या आप भी एआई की सभी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।